क्लिक करके आप आइए अंदर। अगर आप आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देखो पहले। जब आपको समझ में आए चीज़ें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और अपने ऊपर अप्लाई भी करना है, उन आसनों को ट्राई भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और लोगों को जोड़ना भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करेंगे और सेशन में खास चीज़ें रहने वाली हैं, तो उसको पूरा वीडियो देखना है और समझना है। कुछ आज की कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत वार्म अप और सूर्य नमस्कार, फिर हम करेंगे आसन, और आसन के बाद हम करेंगे अपना प्राणायाम, और फिर हम अपनी क्लास का समापन करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले पहले हम हल्की फुल्की जंपिंग करेंगे इस तरीके से। अब आप इसको देख लीजिए, मैं अभी सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ इसे मैं 20-25 के आसपास कर लूँगा। आपको इसे कम से कम 100 का टारगेट लेके चलना है, फिर आप चाहे 50, आपकी क्षमता अनुसार आप करें इसको। और सांसों का जब आप इसे 20-25 के आसपास कर लेते हैं तो नॉर्मली आप रह जाएं, और जब नॉर्मल हो तो आप दूसरे आसन की तरफ जाएं। अगर आपकी श्वास फूल रही, आप थक चुके हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुकें ज़रूर, और रुक करके आपको श्वास लंबी गहरी भरनी है और अपने आप को थोड़ी देर होल्ड करना है श्वास के साथ। फिर आराम आराम आपको श्वास छोड़नी है, जिससे आपको जल्दी ही रिलैक्स मिल जाएगा। ये 100% है। कई लोग जब रनिंग करते हैं तो पूरी श्वास फूल जाती है, उनको काफ़ी देर तक उनको आराम नहीं मिलता है, वो परेशान रहते हैं कि वो श्वास जल्दी 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 लेते हैं। तो उसमें क्या, उनको समझ नहीं उस चीज़ की थोड़ी सी, उनको अगर पता हो ना तो उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। जैसे श्वास भरी आपने, रोको, फिर आराम आराम छोड़ो। हाँ, पहली सांस आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी, छोड़ने में देगी, कि आप लगेगा जल्दी छोड़नी चाहिए मुझे, बट आपको थोड़ा होल्ड करके छोड़ना है उसको, कोशिश करनी है। ऐसा आप 2-3 बार करोगे, आपको नॉर्मल होते चले जाओगे फिर आराम से। पहली सांस दिक्कत देगी, दूसरी कम देगी, तीसरी कम देगी, फिर ऐसे कम कम कर, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे अपने अपनी सांसों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, अपने पैरों को अपने हिप से मारना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप ऐसा कर लें, फिर आप अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ते हुए इस तरीके से और ऊपर की तरफ खींचते हैं, होल्ड करें। ये जब भी करें जब आपके एक पैर से आप अपने बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आप सपोर्ट लें किसी चीज़ का, फिर आप एक हाथ से करें। क्योंकि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हूँ, ट्विस्टिंग मेरी अच्छी खासी हो जाती है, तो मैं दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ सकता हूँ। अगर आपकी ट्विस्टिंग ठीक नहीं होगी तो आप दूसरे हाथ से जाने की ट्राई भी मत करना, वरना आप गिर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे पैर से भी करेंगे। दूसरे पैर से जब हम करेंगे, अपने पैर को मोड़ते हुए सपोर्ट लिया। अभी देखो मेरी ट्विस्टिंग ठीक है तो मैं जा पा रहा हूँ, और इस साइड मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। ये हर किसी के साथ होता है, एक साइड जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एक साइड थोड़ा कम होता है। चलिए अब हम आगे आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे चलिए अब हम करने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ासन को कैसे करते हैं, ताड़ासन के लिए अपनी पूरी बॉडी को खींच देते हैं इस तरीके से। श्वास भरेंगे और अपने हाथों को पलट लेंगे इस तरीके से, और कान के साथ नाभि अंदर और आपकी श्वास अंदर, होल्ड। किसी एक केंद्र बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो और श्वासों को नॉर्मल। आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके सामने वाले केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, आप कुछ और नहीं सोचेंगे उस समय, और नॉर्मल रिलैक्स। ये मैंने हालांकि बहुत कम किया है, 10 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी उतना आपका ध्यान और आपका जो फोकस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी याददाश्त और बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है ये ताड़ासन। आपकी मसल्स पूरा अंगड़ाई की तरह खींचता है, तो पूरी बॉडी खिंच जाती है इससे, पूरी बॉडी की मसल्स इससे खिंचती हैं। बहुत अच्छा आसन है ये। और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा त्रियक ताड़ासन। अपने पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे और हाथों को सेम पोजीशन पे और साइड में झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए।
आप दूसरी साइड जाएंगे। मैं इसको सिर्फ एक एक बार कर रहा हूँ। आपको इसे कम से कम कितना भी कम करो, 5 5 बार इस तरफ, 5 इस तरफ, टोटल 10 बार कर लो इसको। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपनी कमर को मूवमेंट्स देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। जब आप कमर अपनी आगे ले जाएंगे तो अपने अंगूठे को दबाएंगे साथ में इस तरीके से, जिससे आपको थोड़ा प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ेगा और उससे आपकी बेंडिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि जो मैं अभी करा रहा हूँ वही आपको करना है। आप चाहे तो पिछला वाला आपको जो अच्छा लग रहा हो उसको भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और चीज़ें नई नई सीखते रहना है आपको। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पिछली चीज़ें भूलते जाएं और नई चीज़ों के पीछे पड़ते रहें, ऐसा भी नहीं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और कम से कम इसे भी 20 बार कर लो। मुझे लगता है जब तक आपकी बॉडी जिस जगह पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस लिए कर रहे हो, वहाँ पर आपको अगर कोई इफेक्ट या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस महसूस ना हो, तब तक उस क्रिया को करना चाहिए। जैसे भी मैं कर रहा हूँ तो मुझे कमर में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, उस पेन को जब तक करो जब तक आपकी कमर ना थक जाए। ये 20-25 का ही टारगेट नहीं है, इसको ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है। अपनी अकॉर्डिंग कर लो, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब हम फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से रखिए, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा है, इसको एक बार समझ लीजिए। पैरों में थोड़ी दूरी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कंप्लीट। अब इसमें देखिए मैंने साइड भी कर लिया है, इस तरफ भी कर लिया है, फॉरवर्ड भी हो गया, हमारा बैक भी हो चुका है। अब हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा कि आप अपने पैरों में थोड़ी दूरी बनाएंगे और अपने कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी से देखिए, जो हम अभी कर रहे थे ना, ये हमारी जो जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन है, या फिर हमसे थोड़ा सा हमारे जो माता पिता हैं उनके लिए भी ये चीज़ बताना चाहूँगा, जिनकी अभी एज लगभग 40-50 प्लस एज है, उनको भी आजकल जल्दी स्लिप डिस्क हो जाती है, जो शहरों में रहते हैं। हालांकि गांव में इतना नहीं होता है, और जो शहरों में रहते हैं उनको स्लिप डिस्क के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा फैट भी एक्स्ट्रा रहता है, तो थोड़ा चलने में या फिर हल्का सा कदम उल्टा सीधा रखने में तुरंत स्लिप डिस्क हो जाती है। तो उसको बचने के लिए, वहाँ से बचने के लिए अपनी कमर को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम तीनों क्रियाएं, ये हमें तीनों नहीं, ये हमें सारी जो हमने अभी तक कराई है, ताड़ासन, साइड, फॉरवर्ड, बैक और रोटेट, ये 4 से 5 जो क्रियाएं हैं ये करनी चाहिए। स्लिप डिस्क से बच के रहेंगे और आप अपनी हेल्थ को आगे भी अच्छा बनाए रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रहेगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो 50 प्लस के हैं और थोड़े हेल्दी हैं, या फिर मान लीजिए थोड़ा उनको कम कर पाते हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली करें और सपोर्ट के साथ करें, किसी की निगरानी में करें।
आप चाहे तो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ वहाँ पे। बट यहाँ पे गाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ पे इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन हमारी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम एक बार सूर्य नमस्कार एक बार समझा देते हैं अच्छे से, और फिर हम थोड़ा फास्ट कर लेंगे, लगभग 10 सूर्य नमस्कार कर लेंगे आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 अच्छा, मैं एक बार कहना फिर भी चाहूँगा, जिनकी एज ज़्यादा है, जो 50 प्लस के हैं, 40 प्लस के हैं, उनके लिए जैसे आप आराम से करें, श्वास भर के, श्वास भर के ऊपर गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए आप। अब ये जरूरी नहीं हो जाता कि आप यहीं पे हाथ रखें, या फिर मान लीजिए आप ऐसे करना जरूरी है। अगर आपके हाथ यहाँ तक आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, एक बार थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को फॉरवर्ड जाने देना है, जिससे आपके घुटने के पीछे थोड़ा बहुत खिंचाव आ जाए, ठीक है। इसके बाद आप आराम से पैर पीछे ले जाओ और यहाँ पे श्वास भर लेना है एक बार। अब आप वापस दूसरा पैर पीछे ले जाओ, ये आपका दूसरा पैर रखा था। अब अपने थोड़े से शोल्डर को हल्का सा पीछे पुश कर दो और यही से अपने घुटने को जमीन पे ले आओ। आराम से अपने हाथों को थोड़ा सा सपोर्ट लेना है हाथों से, और चेस्ट डाउन, सिर्फ चेस्ट डाउन। अब कई लोग क्या करते हैं, पूरा पेट गिरा देते हैं नीचे, ऐसे लेट जाते हैं, तो वो अपने आपके हाथों पे बल नहीं आएगा उससे। आप रिलैक्स पोजीशन में हो। अब आप यहाँ से भुजंग आसन तैरते हुए ले जाओ और सामने देखो, ठीक है। अब यहीं से आप फिर से माउंटेन, और ये देखो वही सेम प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज, एक जगह और दिक्कत आती है, वो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे हो, माउंटेन में हम यहाँ पे हैं, तो हमें क्या होता है, हम यहाँ तक पैर ला पाते हैं, यहाँ तक ला पाते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसमें देखो, ना तो कहीं आपको जोर पड़ रहा है, और सिर्फ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गंदा सा। तो ऐसे काफी लोग करते भी हैं, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे काफी लोग करते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आप अगर योग से जुड़े हैं और आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो आपको नॉर्मली चीज दिख जाएगी आपको। ऐसे कई लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको ये सूर्य नमस्कार, आपको अगर यहाँ तक आता है तो अपने हाथ को लाओ, ऐसे रखो, यहाँ तक लाओ आप, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं इस चीज को। नॉर्मल सांसें लेंगे। अब हम चलते हैं आसन की तरफ। हमारे आसन आज के खास रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग करेंगे, और उसमें हम बहुत ही आसान आसन जो आसन होते हैं वही कराएंगे, जो आपको बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो उनको, और उनकी आप बेनिफिट्स ले सकते हो और प्रसन्न भी हो सकते हो, क्योंकि आपकी वो आसन होने ही है। बहुत अच्छे आसन है, तो बहुत ही नॉर्मली आप देख सकते हो लोगों को करते हुए, और जिसमें आप हो सकता है कई बार लोगों से गलतियां करते हुए देख सकोगे, क्योंकि आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे। तो जो सबसे पहला आसन रहेगा वो रहेगा हमारा वक्रासन। अपने पैर को इस तरीके से रखेंगे और अपने घुटने से आगे अपने पंजे को नहीं ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। कई लोग ऐसे रखते हैं ना, वो नहीं करेंगे हम ऐसे। हम थोड़ा सा अंदर की तरफ पैर लाएंगे और अपने घुटने को अंदर शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, और पंजे के अंदर अपने हाथ रख लो,
इससे ग्रिप बनेगी। और अपने पेट को भी शिफ्ट करो, ये पेट जरूरी है शिफ्ट करना अगर है तो, नहीं तो आप नॉर्मली कर सकते हो। और अपने हाथ को पीछे, और आपकी ठोड़ी जो है आपके कंधे के ऊपर सोनी चाहिए, और फुल खिंचाव दो। सांस को नॉर्मली लो, पेट में जाने नहीं देना है, फेफड़े तक लाना है बस, और नॉर्मली वहीं से वापस कर दो सांस को। ये बहुत अच्छा आसन है, इससे पूरा पेट अंदर दबता है। और जब आप पेट का आपका पेट अंदर दबेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी कम होने वाला है ये, बट ऐसा होता नहीं है, एकदम नहीं हुआ कम, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, बट इससे असर जरूर पड़ेगा पेट पे बहुत ज़्यादा। अब हम दूसरी तरफ करेंगे तो भी सेम, अपने पेट को साइड से निकालते हुए, अपने हाथ को अपने पंजे के नीचे दबाते हुए, और पीछे देखेंगे। इसको भी कम से कम 10 सेकंड तो करना ही चाहिए। फिर अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10 ही सेकंड करो, 20 सेकंड करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी क्षमता अनुसार करें उसे, मैं यही कहना चाहूँगा शॉर्ट में। अब अपने पैर को अंदर फोल्ड करो, जो आपका सामने था उसको, दूसरे पैर को। अब इसके ऊपर बैठना नहीं है, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं फिर वो करते हैं, नहीं, आपका बैलेंस नहीं बनेगा फिर आप, है ना। तो आपको साइड में पैर रखना है, और अपने पैर को दूसरे को यहाँ पे रखना है, घुटने के बराबर में, ठीक है। अब ना तो इसको ज़्यादा अंदर करना है, ना ज़्यादा इसको बाहर करना है, सेम वही पोजीशन। इन आसनों में एनर्जी बहुत लगती है, ये लगते हैं सिर्फ देखने में और इजी बट होते नहीं है, क्योंकि पूरा जोर आपकी पीठ पे, आपकी आंत पे बहुत जोर पड़ता है। अब वही सेम प्रोसेस जो उस तरफ किया था वही इस तरफ करेंगे। हालांकि मैंने ये वाला पहले कराया है आपको, तो आज का जो हमने टेस्टिंग का ही रखा है, कुल मिला गया तो पूरा सेशन। अब इसमें देखो, मेरे को अभी दिक्कत हो रही है यहाँ तक पकड़ने में। अब इसमें करना क्या है आपको, पहले तो पीठ अपना साइड में निकाल लो पूरा अच्छे से, थोड़ा सा साइड में ऐसे देखो और ग्रिप कर लो घुटने को। फिर देखो थोड़ा पैर अभी आगे आगे है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, पैर आगे नहीं होना चाहिए इतना। जब इस आसन को आप करेंगे दोनों तरफ, तो थोड़ा लगेगा पेट थोड़ा ढीला हो गया है, ऐसे अजीब सा मतलब थोड़ा लगता है, प्रसन्नता होती है इस चीज़ को लगते हुए, अजीब नहीं बोल सकते, अच्छा लगता है कि हाँ भाई पेट लूज हो चुका है। अब हम करने वाले हैं भुजंगासन में ही तिर्यक भुजंगासन, जो वह भी एक टेस्टिंग का ही पार्ट होता है। उसको कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिए, और उसे भी आपको कम से कम 10-10 बार करना चाहिए, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ फिर से मैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरीके से रखिए, अपने शोल्डर के आगे रख लेना, ऐसे मत रखना, नहीं ऐसे रखना, सिर्फ शोल्डर, ठीक है। अब यहीं से थोड़े पैरों को थोड़ी दूरी दे लो, मैट के बराबर, ज़्यादा देना ऐसा तो ज़्यादा दे सकते हो, जितना ज़्यादा दोगे उतना टेस्टिंग अच्छा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अपने हाथों को सीधा रखते हुए, अपनी गर्दन को पीछे मोड़ते हुए, अपने अपोजिट पैर को देखना है, और श्वास को छोड़ते हुए फिर डाउन, फिर से उठना है, और अपोजिट पैर देखना है, ट्विस्टिंग करते हुए फिर डाउन। ऐसा आप 10 बार करें। नॉर्मली वापस आ जाओ, थोड़ा रेस्ट।
ये हमारे 3 आसन हो चुके हैं। लंबा वगैरह थोड़ा सांस लेना है। देखिए, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो और भी वीडियो देखते हो और लोग जो समझाते हैं, सिखाते हैं योग को, उनकी वीडियो में आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। उनकी वीडियो में आपको क्या बोल सकते हैं हम, एडिटिंग का ज़्यादा प्रभाव रहेगा उसमें। बट हम एडिटिंग का इतना जोर नहीं दे पा रहे हैं और ना ही हम देना चाहेंगे भी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई जो हम रियल में करते हैं, जो हमारे साथ रियल में होता है, वही आप लोगों के सामने हो। अब कई लोग बोल देते हैं सिर्फ 100 बार भुजंगासन करो पर डे, आपका पेट कम हो जाएगा। नहीं होता है भाई। ये मैंने 5 साल का मेरा अनुभव है इस चीज़ का। नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को वायरल करने के लिए बोला जाता है, भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं होता है। रेगुलर और सिर्फ एक आसन से नहीं होगा, कुछ सारे आसन ट्राई करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और मैं इसमें कुछ ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, झूठ परोसना कि मैं अपनी वीडियो वायरल करना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे बोलूँ भाई एक दिन में हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ों के बारे में तो बोल सकता हूँ कि भाई हाँ थोड़ा बहुत असर दिखने लग जाए एक दिन में 2 दिन में, कुछ चीज़ों में, वो भी सब चीज़ों के लिए नहीं बोल सकता। अभी मैं आपको बोल दूँ एक दिन में 100% हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? एक दिन में आप उस चीज़ का अनुभव नहीं ले सकते हो तो कैसे जाएगा? कई मैं वीडियोज़ के थंबनेल देखता हूँ कि बोलते हैं एक दिन में आप 100% कर सकते हो, मैं करा दूंगा, चैलेंज है इस चीज़ का। नहीं होता भाई, एक दिन में नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अगला आसन करते हैं। अगला जो आसन रहेगा वो भी ट्विस्टिंग का ही रहने वाला है। हम लेटेंगे और भुजंग आसन भी लेटेंगे। इस तरीके से लेट के अपने हाथों को सीधा उठाएंगे इस तरीके से, और एक पैर को जैसे चाइल्ड कोबरा बोल सकते हैं इसको, चाइल्ड कोबरा। ठीक है, वैसे कई लोग और अलग अलग नामों से बोलते हैं, बट मैं इसे चाइल्ड कोबरा बोलता हूँ। और अपने हाथ को इस तरीके से अपोजिट ऐसे रख लो, ऐसे हाथ को लॉक करो। जब मैं इस आसन को कराता हूँ कहीं अपने क्लाइंट्स को, तो क्या करते हैं, अपनी कमर को ऊपर उठा देते हैं। अगर आपकी एक बार कमर उठ गई तो वो आसन आपका सही नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, पूरा बॉडी आपका जमीन पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, वही ट्विस्टिंग करे बस। आपकी कमर उठ गई तो ट्विस्टिंग नहीं होगी, फिर वो आपको उसका जो बेनिफिट्स मिलने वाला होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला करेंगे, वो नॉर्मली रहेगा। एक बार समझ लीजिए, बहुत ईजी है। आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो उसको 2-3 बार ट्राई करने के बाद, 2-4 बार ट्राई करने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं इस चीज़ को। एक पैर को ऊपर रख लेना है इस तरीके से, और एड़ी को अपने पेट के पास रखना है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा पंजे का ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसको नीचे की तरफ टच करके रखना है जमीन से, उससे थाई से, और तलवे को ऊपर रखना है थोड़ा सा, और एक हाथ को पीछे ले जाओ ट्विस्टिंग करते हुए। आपका शोल्डर आगे जाएगा। ये जब ये आगे आ जाएगा ना, सेंटर के आसपास आ जाएगा, तो अपने इस हाथ को आसानी से ले जाओ और ग्रिप कर लो। इस हाथ को अपने इस पंजे को पकड़ो और पीछे देखो। इसमें मेरी काफी लंबी प्रैक्टिस है, मेरी ट्विस्टिंग ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक है, तो मैं ये आसानी से कर पा रहा हूँ। बट अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको कई दिन प्रैक्टिस करनी है। बट हाँ, इस चीज़ का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने क्लाइंट को लगभग, मैं आज उनको रेगुलर करा रहा हूँ लगभग 1 साल से। बहुत ईजी तरीके से वो करते हैं। पहले उनका हाथ आता ही नहीं था, ट्विस्टिंग होती ही नहीं थी। लगभग 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका हो रहा है वो चीज़। कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम रेगुलर चीज़ें करते हैं तो हमारी चीज़ें वो डेवलप हो जाती हैं, हम अच्छी चीज़ें करने लग जाते हैं। अब हम अपोजिट करेंगे उसी तरीके से, सेम प्रोसेस वही रहेगा। अपनी एड़ी को पेट की तरफ, अपने तलवे के ऊपरी जो हमारा हिस्सा होता है उसको थाई से बिल्कुल टच कर दो, जिससे आपका घुटना ये नीचे आ जाएगा। और अपने इस वाले शोल्डर को आगे लाओ इस तरीके से, और इस वाले को पीछे ले जाओ। ठीक है, और इससे पंजे पकड़ो दूसरे हाथ से, और फिर से वही सेम पीछे देखो। पीछे देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गर्दन ले जाओ, आप अपने शोल्डर से भी पुश करो, इसको आगे और इसको पीछे, इस तरीके से।
ये हमारे आज के आसन थे, जो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको ट्राई करिए। रोज थोड़ी थोड़ी चीजें करिए, जरूरी नहीं कि आप एक दिन में ही एकदम योगी बन जाएंगे बहुत बड़े वाले, आपके सारे आसन से धोने लग जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप चीजें करते रहिए, वो चीज समय के साथ साथ आपको उन चीजों में बदलाव नजर आएगा। अब हम करते हैं प्राणायाम। आज का जो प्राणायाम करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे कपालभाति को। जो हम करते हैं, जैसे अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए, और फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, स्पाइन को सीधा रखें और अपने हाथों को नॉर्मली या फिर मुद्रा लगा लीजिए, और अपनी गर्दन को भी सीधा रखो। अपने कंधे को नहीं चलाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाभि वाले हिस्से को अंदर की तरफ फेंकना है, और उसी दौरान सेम टाइम में आपको अपनी सांस को बाहर निकालना है। जैसे मैं इस चीज़ को ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को अपने हिसाब से कंटिन्यू करें और आगे करते रहें। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ विदा आपसे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।